नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और एक बार फिर से आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही जोशीले तरीके से और आप सभी योद्धाओं के साथ करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। सो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी न किसी एजुकेशनल ग्रुप में या दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मार्च 2022 में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर मेरे योद्धाओं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, ग्राहम पोर्थ, ठीक है। ग्राहम पोर्थ जो है इसके मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किए गए हैं। किसके? तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच के रूप में, ठीक है। चलिए, अच्छा, इनके बारे में हम जान लेते हैं। ये कहाँ के खिलाड़ी थे? तो ये इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज थे, यानी कि इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ही गलत छप गया है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको इसका आंसर तो जरूर बताऊंगा। इसका आंसर जो है, इसका आंसर है 31 मार्च को, ठीक है। 31 मार्च को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ये पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था दोस्तों 2009 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड इनोवेशन कांग्रेस में निम्नलिखित में से किसे सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट पुरस्कार मिला? तो योद्धाओं बताइए किसको ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। अभी हाल ही में ये मिला है। तो ये मिला है दोस्तों एंग्लोविड आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। किसको मिला है? एंग्लोविड आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को ये उत्कृष्ट पुरस्कार जो है मिला हुआ है, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन जो हुआ है मुंबई में हुआ है, ठीक है। कहाँ पर? तो मुंबई में, ठीक है। और कौन से नंबर का ये संस्करण था? तो ये 14वां संस्करण था, ठीक है। कौन सा? 14वां संस्करण था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो योद्धाओं इस प्रश्न को भी देखिएगा। मार्च 2020 में लोकसभा ने एक विधेयक पारित किया जो दिल्ली में कितने नगर निगम को एकीकृत करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो एकीकृत होगा यहाँ पर, ठीक है। एक इकाई में एकीकृत करने का प्रयास किया है। तो कितने यहाँ पर नगर निगम को एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है इस विधेयक में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर है 3 नगर निगमों को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में किस बैंक ने सभी नगद सऊदी जो है यहाँ पे गलत लिखा दोस्त, तो ये मेरे योद्धाओं इसको भी सही कर लेना है, कुछ चीज़ों को समझना भी जरूरी है। तो नगद सौदा होगा, ठीक है। तो नगद सौदे में 1.6 बिलियन डॉलर में सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया है। तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है एक्सिस बैंक, ठीक है। एक्सिस बैंक इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, अगले प्रश्न को देखने से पहले इसके एमडी और सीईओ को जान लेते हैं। किसके? तो एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है, एमडी कौन है? तो अमिताभ चौधरी हैं। कौन है? अमिताभ चौधरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कैश ई के गैर स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है नरेश करिया। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर सही है, ठीक है। ये जो कैश ई जो है यह एआई संचालित वित्तीय कल्याण मंच है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे योद्धाओं के लिए। केंद्र ने मार्च 2022 में भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कितने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी है, ठीक है। तो कितने? तो दोस्तों 15, ठीक है। 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी है। किसने दी है? तो भारतीय वायुसेना ने, ठीक है। और किसको किसके लिए ये कौन बना रहा है इसको? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बना रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मार्च 2022 में, ठीक है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2022
देश के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को जनवरी 2022 में घोषित 7.6% से कितने प्रतिशत तक घटा दिया है। ठीक है, तो कितना परसेंट घटाया है। ठीक है, तो ये घटाया दोस्तों 7 से 7.2% तक। कितना? 7 से 7.2% पे पहुंचा दिया है। ठीक है, पहले कितना था? तो पहले 7.6% था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 जो है, मतलब 21 साल के अंदर के जो नीचे के जो खिलाड़ी हैं वो जीता है। ठीक है, अंडर 21 में। ठीक है, तो ये जीता है दोस्तों प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी ने। किसने जीता है? प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी ने जीता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत राज्य व केंद्र शासित राज्यों को कितने रुपए का अनुदान दिया है? तो कितने रुपए का अनुदान दिया है दोस्तों? ठीक है मेरे योद्धाओं, तो इसका सही आंसर है 40,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीजेआई ने, सीजेआई जानते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो सीजेआई ने अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? ठीक है, अच्छा तो चलिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं सीजेआई कौन है। तो सीजेआई जो है एन.वी. रमन्ना है। कौन है? एन.वी. रमन्ना। ठीक है, और यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या है वो है दोस्तों फास्टर सॉफ्टवेयर। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर का जो नाम है वो है फास्टर। ठीक है, फास्टर को लॉन्च किया है सीजेआई ने। कब किया है? तो 31 मार्च 2022 को किया है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने निम्न में से किन राज्यों में AFSPA में छूट की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, नागालैंड में भी कर दी है, असम में भी कर दिया है, मणिपुर में भी कर दिया है, यानी कि यहाँ पर जो है तीनों के तीनों करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अच्छा अब हम जान लेते हैं कि किन किन राज्यों में AFSPA अधिनियम 1958 लगा हुआ है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, और साथ ही साथ त्रिपुरा में भी ये लगा पड़ा है। ठीक है, तो अभी इनमें से जो 3 राज्य हैं यहाँ पे इसमें कुछ छूट दे दी गई है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने, जिसको ADB कहते हैं, क्या कहते हैं? ADB कहते हैं, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ADB ने किसके साथ मिलकर $100 मिलियन का आंशिक कार्यक्रम करने पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, किसके साथ किया है? तो HDFC बैंक के साथ में किया है, या HSBC इंडिया के साथ में किया है, RBI के साथ में किया है, या फिर SBI के साथ में किया है? ठीक है, तो मेरे योद्धाओं आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा और साथ ही साथ वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो सही आंसर है, ADB ने HSBC इंडिया के साथ में क्या किया है? समझौता किया है। ठीक है, और ये किसको बढ़ावा देने के लिए? तो ये माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने अभी बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारे देश की राजधानी दिल्ली को। ठीक है, दिल्ली सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय एयरटेल ने अभी किस कंपनी से 5G के विकास व विपणन के लिए साझेदारी किया है? ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, भारतीय एयरटेल ने अभी किस कंपनी से 5G के विकास व विपणन के लिए साझेदारी किया है? तो इसका सही आंसर है टेक महिंद्रा के साथ में। किसके साथ में? टेक महिंद्रा के साथ में साझेदारी किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। 31 मार्च 2022 को गणतंत्र दिवस के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल ट्रॉफी प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये किसको की गई है? तो योद्धाओं मेरे बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर मैं ही बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है नौसेना। ठीक है, नौसेना को मिला है। कौन सा ट्रॉफी? तो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल ट्रॉफी मिला है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंधता निवारण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? ठीक है, तो अंधता निवारण सप्ताह जो है वो मनाया जाएगा दोस्तों 1 से 7 अप्रैल, यानी कि आज से ही शुरू हो चुका है। ओके, चलिए
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वरुण 22 युद्ध अभ्यास किन दो देशों के नौसेना के बीच हो रही है? ठीक है, तो ये किन दो देशों के बीच में हो रही है दोस्तों? तो ये हो रही है भारत व फ्रांस के बीच में। ठीक है, भारत व फ्रांस के बीच में हो रही है। तो दोस्तों ये जो है, ये जो वरुण युद्ध अभ्यास है, ये 20वां संस्करण है और ये कहाँ पर हो रही है? तो ये अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, यह द्विपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, और यह 1993 में शुरू किया गया था। ठीक है, इस अभ्यास का नाम 2001 में वरुण कर दिया गया था। ठीक है, क्या कर दिया गया था? वरुण कर दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न होगा। अभी हाल ही में किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है, आपके रेलवे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर है कोंकण रेलवे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में या फिर एजुकेशनल ग्रुप्स में, फेसबुक पे, कहीं पर भी आप लोग एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।